की प्रक्रिया है, तो उसी को लेकर के वार्ड नंबर 11 के अंदर अभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर शमशेर सरपंच तुर्किया वासी उन्होंने अपने ऑफिस की ओपनिंग की है और उन्होंने अपने करियर के अंदर, यानी कि जब सरपंच थे उन्होंने क्या काम किया वो आपको पता है। बहुत पहले हमने एक चैनल पे भी दिखा भी दिया था अपने इस चैनल के ऊपर, और फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा लगभग काम, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने करवाया है अपने गांव के अंदर जब ये सरपंच थे पिछले समय के अंदर। अभी इन्होंने दोबारा से आगाज़ लगा दिया है और वो आगाज़ लगाया है चुनाव पार्षद को लेकर के वार्ड नंबर 11 से। तो बात करते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शमशेर सरपंच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी सर। जैसे ही नज़दीक दीपावली है, दर्शकों को क्या कहेंगे दीपावली पर? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर, जिस तरह से आज आपने यहाँ पे शुरुआत की है हवन करके, यज्ञ करके, और यहाँ पे अपने ऑफिस की शुरुआत कर दी है वार्ड नंबर 11 से, तो आप देखो, हमने बहुत पहले आपके गांव की सर्वे करके हमने दर्शकों तक पहुँचा दी थी कि आपने बहुत ज़्यादा काम करवाया है। अटेली हल्के के अंदर बात करें तो बहुत सारा काफ़ी हुआ है, कोई भी सड़क गलियारे वगैरह कुछ भी कच्चा नहीं रहा, सब पक्का हुआ है। क्या आप और क्या क्या मुद्दा लेकर के आप वार्ड नंबर 11 के अंदर अपने पार्षद को लेकर के आपने आना? मैंने 5 साल हमने पिछले 2016 के अंदर, मेरी वाइफ थी वो गांव की सरपंच थी, हमने अपने गांव में तन मन से पूंजी लगाकर और पूरा गांव का सहयोग भी रहा। जैसे रोडों की गांव में सफाई वगैरह, पक्के रोड में, और क्या क्या रहेंगे इसके साथ साथ? जैसे मैं अपना लक्ष्य है कि बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना और सभी महिलाओं को भी प्रेरित करना आगे आने के लिए, और जो भी गांव के अंदर साफ सफाई का जिस प्रकार से हो पूरा मैं सभी पूरे वार्ड के अंदर ही अपना योगदान दूँगा। कई बार क्या होता है सर, जैसे कि पंचायत तक तो सब समझते हैं कि भाई गांव में सरपंच को रहना है, पंच को गांव में रहना है, समिति मेंबर 1 2 3 4 गांवों के अंदर रहते हैं, लेकिन एक जब ऊपर वाला पायदान जाता है तो उस पायदान के बाद में क्या करते हैं कि कुछ जैसे कि नेता लोग होते हैं, वैसे देखने में आता है बहुत सारे ऐसा हुआ है कि वो चुनाव के दौरान तो आ जाते हैं, जनता के साथ में गैदरिंग करते हैं, जनता को इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाते हैं कि हम आपके क्षेत्र में ये वो ऐसा वैसा कर देंगे, लेकिन चुनावों के बाद में चाहे वो जीत हो जाए उसकी या फिर वो जिस भी समीकरण में रहता है, लेकिन वो गायब हो जाते हैं 5 साल के लिए। तो जनता ये देखती है कि हमें किसको चुनना है। क्या उस लाइन में तो ऐसा नहीं होगा कि जनता के साथ में कभी फ्यूचर में धोखा? ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा पूछा, मैं प्रसन्न हुई सवाल से आपके। हम इन गाँवों के अंदर मैं सदा प्रेरित रहा हूँ, तत्पर रहा हूँ, और मैं सदा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर इन गाँवों के अंदर हमेशा, पहले तो मैं राजनीति में नहीं था, तब भी इन गाँवों से मेरा लगेज था और इन गाँवों के अंदर मैं आता जाता रहता हूँ, सही दुख सुख में हर चीज़ में भागीदारी रहता हूँ, और इन गाँव मेरा एक परिवार है जी। जो भी 11 नंबर 11 वार्ड हो और भी 20-30 गाँव है, जो सभी के अंदर मेरा इसी प्रकार से अपना परिवार समझकर मैं इसके अंदर। तो अभी हम आपकी शमशेर सरपंच से बात करवा रहे थे, जो सरपंच पहले इनकी वाइफ थी तुर्कियावास गांव की। तुर्कियावास का हमने आपको बहुत पहले एक माहौल दिखा दिया था कि कितने बढ़िया तरीके से सजो संवर के गांव को रखा है, और क्या उसी तर्ज के ऊपर आप अपने वार्ड का काम करने वाले हैं सर, जो आपने गाँव का किया? हमने गाँव में किया, उससे भी कहीं बेहतर करने की उम्मीद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि एक संदेश, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके, एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप वोटरों को, क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने वोट का सही सदुपयोग करें, मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी वोटरों से अपील करता हूं कि आप 30 अक्टूबर को अपना मत सही सोच समझकर उर्मिला जी को अपना मत दें, और मैं आपके मान और सम्मान को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। ये सभी मैं वोटरों से अपील करता हूँ जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको बताया कि आपके सामने इनके क्वेश्चन, इसके मुद्दे जो लेकर के आए हैं, जो अभी हालिया जो पार्षद के रूप में इनकी धर्मपत्नी खड़ी हुई है, इन्होंने बताया कि इन मुद्दों के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की समस्या अगर कभी भी आती है, तो मेरे हिसाब से जो तुर्कियावास में इन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया है, बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा की है, और वैसे भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप यहां पे कभी भी मेरे हिसाब से पहुंच सकते हैं, तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।